अब बात उस खबर की जिसका सीधा ताल्लुक आपके खाने से, आपकी थाली से। एमपी में भी नहीं बिकेगा एनालॉग पनीर। शहर दर शहर एनालॉग पनीर पर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन में पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। इसी तरह देखिए मथुरा में भी एक्शन हो रहा है। यूपी में 1500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। उसके बाद उसे देखिए कैसे गड्ढा खोदकर नकली पनीर को डालकर डंप किया जा रहा है। बढ़िया पर ये भी इस बारे भी मानना है। ये आप देख रहे हैं किस तरह पनीर बनाया जा रहा था। यूपी में 1500 किलो पनीर पर एक्शन हुआ है। एक और तस्वीर आई है यूपी से ही, गाजियाबाद में देखिए नकली पनीर की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है और पनीर जब्त हुआ है। तो आप लेके आए, दो लोग आप लोग साथ में हो। आपको कितनी गोट सूप दी आप बताओ मेरे को। चलो आप मेरे को बताओ कितनी गोट सूप दी आपको। सर ये एनालॉग के नाम पर बिकने वाले नकली पनीर पर बैन का चाबुक चलना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के बाद अब मोहन सरकार ने भी मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में हुई इस कार्रवाई ने पूरे देश में नकली पनीर बेचने वालों में खलबली मचा दी है। चर्चा होने लगी है कि अब आगे किस राज्य में एनालॉग पनीर बैन होने वाला है। अब देखिए जरा एनालॉग पनीर कौन सी बला है ये आपको बताऊंगा, लेकिन हर राज्य इसे बैन कर रहा है। अब मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल हो गया है। देखिए ये एनालॉग पनीर, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने फैसला किया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में शुद्ध डेयरी उत्पादों की अपनी पहचान बनेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर एक बड़ी समस्या बन गया था। पड़ोसी राज्यों में बैन से यहां बड़ी मात्रा में क्या हो रहा था, नकली पनीर खपा दिया जा रहा था। आसपास के जो राज्य हैं वहां ये पनीर बैन हुआ, वहां से उठाकर मध्य प्रदेश ले आए, यहां खपा रहे थे। मोहन सरकार ने यहां भी बैन कर दिया एनालॉग पनीर। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 400 क्विंटल नकली पनीर आ रहा था। पूरे महीने में करीब 900 से 1200 टन तक ऐसा पनीर यहां खपाया जा रहा था। बड़ी मात्रा में इसकी बिक्री को देखते हुए सरकार ने सख्ती का निर्णय लिया। सीएम के आदेश के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। इंदौर में प्रशासन ने 800 किलो नकली पनीर, 1000 किलो मावा जब्त किया है। और इसके अलावा भोपाल में भी 100 किलो से ज्यादा संदिग्ध पनीर जब्त हुआ है। फिलहाल एमपी में एनालॉग पनीर पर बैन के बाद से लगातार एक्शन हो रहा है। सुनिए खुद सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं इस पर। बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। उद्देश्य यही है कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ मार्केट में ना आए जिससे लोगों के को नुकसान हो। और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो जिस प्रकार की रिपोर्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से जो जरूरी कार्रवाई हो रही है। आइए अब आपको बताऊं, अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो ये एनालॉग पनीर क्या है, कैसे आप पहचाने कि मुंह में डालते ही पता चल जाए या हाथ से उठाते ही पता चल जाए असली वाला है या नकली वाला। एनालॉग पनीर बेचने पर देश में एफएसएसएआई नियमों के तहत कार्रवाई होती है। एनालॉग पनीर पर यह लिखा होना जरूरी है कि यह उत्पाद दूध से नहीं बना है, क्योंकि एनालॉग पनीर दूध से नहीं बनता है। बेचते या परोसते समय ग्राहक को यह जानकारी न देने पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने जेल, 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि अगर ऐसे पनीर से कोई नुकसान होता है या किसी की मौत हो जाती है तो सजा उम्र कैद और जुर्माना 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र में नकली पनीर पर बैन के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया है कि दूध पनीर में अगर कोई मिलावट करता है तो उस पर मकोका के तहत कार्रवाई करके गैर जमानती मामले दर्ज होंगे। मकोका को महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए लागू किया गया था,
ऐसे मामलों में संपत्ति जब्ती से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। बाजार में बिकने वाला एनालॉग पनीर हाथों से मसल कर पहचान सकते हैं। दूध का पनीर मसलने पर टूट जाता है, नकली पनीर रबर की तरह खिंचता है, यही पहचान है। इसे खाने के दौरान मुंह में रबर जैसी जकड़न महसूस होती है। यह पनीर गर्म पानी में सख्त हो जाता है, जबकि असली पनीर मुलायम होता है। एनालॉग पनीर मिल्क पाउडर, वनस्पति तेल, आलू या कॉर्न स्टार्च से बनता है। इसके अलावा इसमें सोया प्रोटीन और खाने योग्य पदार्थ मिले होते हैं। ऐसे पनीर को खाने से हार्ट अटैक, लीवर, पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल से किडनी कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा होता है। इसका दाम सामान्य पनीर से कम होता है, इसलिए आसानी से बिकता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डॉक्टर्स, नकली पनीर कितना नुकसानदेह। न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसमें बहुत कम रहती है, कैलोरी ज़्यादा रहती है और इसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की संख्या मात्रा ज़्यादा रहती है। ये अपने को हर प्रकार से नुकसान करते हैं इसमें, और ख़ासतौर से पेट में गैस बनना, अपचन रहना, दस्त लगना, ये सब की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए एनालॉग जो पनीर है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तो है अपना जैसे करते हैं, कई लोग भी करते हैं, अपने घर में खुद उसका बनाए। कोई बड़ी बात नहीं होती कि घर पे पनीर बना, उसका उपयोग करें, सबसे सुरक्षित तो वही रहता है।